એને સાઈડમાં येतं.
गणपति शरणारविंदे आरत्य पार्षद सेवनं सत्यदत्या दियास्नानुगमनस्तवनं प्रणामा निदेश पाण्डुसुगतत्वनित्युक्त विष्णु भक्ति करोति नृपते चरणारविंदे पांडवों के विनीत पुत्रों की इच्छानुसार
सभी प्रकार से सेवाएं की, जिनमें साथी बनने से लेकर अग्रपूजा ग्रहण करने तथा दूत बनने, मित्र बनने, रात्रि में रक्षक बनकर सेवा करने का कार्य सम्मिलित है। उन्होंने सेवक की तरह पांडवों की आज्ञा का पालन किया तथा आयु में छोटों की तरह उन्हें प्रणाम किया। जब महाराज रक्षक ने यह सब सुना तो वे श्री भगवान के चरण कमलों की भक्ति से अभिभूत होते। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण पांडवों जैसे अनन्य भक्तों के लिए सर्वस्व है। वे उनके लिए परमेश्वर, गुरु, आराध्य देव, पथ प्रदर्शक, सारथी, मित्र, सेवक, दूत तथा जो कुछ भी सोचा जा सकता है वह सब कुछ थे। इस प्रकार श्री भगवान ने पांडवों की भावनाओं का प्रतिदान किया। श्री भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में महाराज परीक्षित श्री भगवान द्वारा अपने भक्तों की भावनाओं के दिव्य आदान प्रदान का महत्व समझ सकते थे और इस प्रकार वे स्वयं श्री भगवान के आचरण से अभिभूत थे। मात्र अपने शुद्ध भक्तों के साथ श्री भगवान के आचरण के महत्व को समझ लेने से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि भक्तों के साथ श्री भगवान के आचरण सामान्य मानवीय आचरण जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन जो उन्हें यथार्थ रूप में समझता है वह तुरंत ही भगवत धाम जाने हेतु सुपात्र बन जाता है। पांडव जन श्री भगवान की इच्छा के प्रति इतने विनीत थे कि वे श्री भगवान की सेवा में कितनी ही शक्ति लगा सकते थे और ऐसे अनन्य संकल्प से वे निश्चित रूप में श्री भगवान की कृपा को प्राप्त कर सके थे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः ददाति स्वदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुग्मकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्री शाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्री रघुनाथ स्वामिने नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्री वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशपालिने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी तुलसीदास प्रणमामि। नमो महावदान्याय कृष्णदेवदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं नमामि। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
प्रभुपाद जी के आदेशानुसार निर्देशानुसार प्रतिदिन श्रीमद् भागवत नित्यम भागवत सेवा होती है। जो भक्तजन प्रतिदिन आते हैं बहुत अच्छा है। जो नए भक्त आए हैं यहाँ कैंपस में गुरुकुल में उनका विशेष स्वागत है। प्रतिदिन भागवत समझ के लिए शाम को भगवत गीता रखा गया है, पूरा दिनचर्या चलता है। हमारे साथ लोग ये बताते हैं कि जो सारे लोग बताते हैं कि सैंडविच प्रोग्राम सैंडविच में क्या होता है, आप शाम को भेजते हैं इतने सारे भक्तों को, बहुत सुंदर कार्य कर रहे हो। तो सैंडविच में क्या होता है, ऊपर ब्रेड नीचे ब्रेड, ऊपर क्या होता है ब्रेड, नीचे भी ब्रेड, बीच में मसाला आलू जो बीच रहता होगा क्या विशेष कुछ मसाला। तो मैं बनाना नहीं है इसलिए मसाला करते हैं, आप लोग जानते हैं। तो प्रभुपाद जी के वक्तव्य को, प्रभुपाद जी के निर्देश को सरकार में ग्रहण करते हो। कहते हैं कि व्यक्ति क्या करता है, जीवन को जीना है। मदर इंडिया का शौक था, जहर जीवन मिला है तो जीना ही पड़ेगा और जहर पीना ही पड़ेगा। तो जीवन मिला है ऐसे नहीं जीना है और ऐसे जहर नहीं पीना है, वो गलत बताया उसने। ये जीवन बहुत कीमती है, बहुत महत्वपूर्ण। जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री जगन्नाथ कृष्ण बलराम की जय, श्री राम भगवान की जय, श्री गौतम भगवान की जय, श्री राज महाराज की जय, श्री प्रभुपाद। तो ये जीवन बहुत कीमती है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मान खजाना प्राप्त करने के लिए ये जीवन। भौतिक मान खजाने के लिए, भौतिक धन संपदा उसके लिए नहीं है। कौन सा मान खजाना? भागवत का, भागवत में भगवान की लीला, नाम रूप लीला धाम, इसकी कमाई हो, इसकी कमाई करना चाहिए। जैसे कि आज एकादशी है तो आज भक्तजन ज़्यादा कमाई करते हैं, बैठे में बहुत सारा जल करेंगे, अपने अकाउंट में बैलेंस जोड़ेंगे। सब लोग अकाउंट में अपना भौतिक भी जोड़ते हैं ना, ये विशेष बैलेंस है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। उपवास, निकटवास, भगवान कृष्ण जी के वास करना, भगवान के निकट वास करना, तो हमें तो सौभाग्य मिला सभी को धाम भी मिला साथ। तो ये बहुत लाभ है, इसका लाभ लीजिए। भगवान का नाम कीर्तन कीजिए, नाम जप कीजिए। आज जैसे कीर्तन का शेड्यूल है तो अपने टाइम से पहुँचे सब, तो कीर्तन कीजिए, जप कीजिए, नाम रूप भगवान के रूप को निहारिए, दर्शनार्थी उदासन करें। गोविंद नाम गुण भगवान के गुणों को सुनिए, पढ़िए, उनकी लीलाओं को सुनिए, पढ़िए, उनके धाम को अनुभव कीजिए, फील कीजिए धाम को। आप साधारण जगह पर नहीं है, जैसे कि हमारे हम आकर धाम में बोले ये साधारण जगह नहीं, ये अद्भुत धाम है। यहाँ का फील होना, यहाँ का अनुभव होना कब होगा? ये प्रार्थना कीजिए भगवान से। भगवान नहीं कुछ कर सकते, भगवान के पास उस पर सर्वशक्तिमान भगवान, और उन्होंने बांट के रखा अपनी शक्ति को, भक्तों में भी लेके रखा, विशेष भक्तों। तो ऐसे महाभक्तों से, विष्णु भक्तों से भी हम ले सकते हैं कृपा। तो हमें क्या करना चाहिए कि श्रीमद् भागवत का श्रवण, नित्य भागवत सेवा। तो सुबह भागवत, शाम को भगवत गीता, और दिन भर दिन चल रहा है। संसार में रचना पचना पड़ता है, यहाँ तो सुविधा भक्ति का वातावरण, लेकिन संसार
सुबह में भागवत का श्रवण करें, मंगला आरती अटेंड करें और भी प्रोग्राम उनमें सहभागी हों, उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, भगवान की सेवा में भाग लें। जैसे कि हमने ग्रुप में डाला था सेवा के लिए, क्षमा करिएगा किसी का भी रिप्लाई नहीं आया कि हम खाता के काम को लिखिएगा। तो निवेदन है कि आप लोग 1-2 घंटा समय अवश्य निकालें, जो नया होता है वो पुराने कुछ कर ही रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये माल खजाना को संग्रह करेंगे। ये माल खजाना ये प्रहलाद महाराज का ये जीवन कैसा है, ध्रुवम है, ध्रुवम। ये दिखने वाला नहीं है, ये क्षीण हो जाएगा, शरीर मृत हो जाएगा और इसे जला दिया जाएगा, या तो जला दिया जाएगा या तो प्रवीण भस्म, 3 अवस्थाएं बनाएंगे, 3 में से कोई एक हो जाएगा, बस जला देने पर राख बन जाएगी और अस्थियां हमारी विसर्जित हो जाएगी। कहा क्या शरीर पूरा जीवन, लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। आज के श्लोक में कितना सुंदर वर्णन है कि महाराज परीक्षित ने सुना कि जिन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन समस्त जगत करता है, भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन कौन करता है, समस्त जगत करता है, हर कोई करता है। कौन कौन करता है? आज के भजन में हमने सुना, तुम्ही सर्वेश्वर ईश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारी इच्छा है किसके सृजन संहार। हे ब्रजेंद्र नंदन, आप तो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, आपकी इच्छा मात्र से ही विश्व की सृष्टि एवं प्रलय होती है। अरे तुम्ही सर्वेश्वर, तो आपकी इच्छा मात्र से क्या होता है, विश्व का सृजन होता है, सृष्टि होती है आपकी इच्छा मात्र से। जैसे कि योजना चलती है, सरकारी योजना, प्रधानमंत्री फलानी योजना, उसको हो सकता है कोई पार्षद करवा रहा होता है इस क्षेत्र में, लेकिन वह मूल्य किसके द्वारा चलाई गई, किसकी इच्छा से चल रही है, प्रधानमंत्री अपने भारत के हिसाब से होता है, सबका अलग, कोई किसी के पास राष्ट्रपति के पास पावर, कोई कहीं प्रधानमंत्री, तो राजा के पास की शक्ति होती है, उसकी इच्छा से कार्य होता है। ऐसे भगवान समस्त जगत के स्वामी, जगतपति, जगन्नाथ है। और 7 तारीख को विशेष यात्रा है, अभी अनवसर को मिला, अभी का समय अनवसर है, उड़ीसा वाले हमें सौभाग्य वाला 2005 में तीनों रथों पर चढ़कर नारियल भी फोड़ा और आलिंगन भी किया। बाद में पता पड़ा कि रथ नहीं चढ़ना चाहिए, बड़ी रेस्टोरेंट में चढ़ते हैं। क्या उड़ीसा पे हैं? उड़ीसा उड़ीसा पूरी तीनों का आलिंगन, नासिका पे जा रहे थे भगवान। अच्छा, तो आपकी इच्छा मात्र से विश्व का सृजन, सृष्टि, प्रलय सब कुछ होता है। आपकी तब इच्छा मतलब ब्रह्मा करेंगे सृजन, तब इच्छा मतलब विष्णु करेंगे पालन। आपकी इच्छा अनुसार ही ब्रह्मा सृष्टि करते हैं तथा विष्णु पालन करते हैं। आपकी इच्छा से ज्यादा ब्रह्मा जी भी सृष्टि करते हैं, सृष्टि का कार्य आगे बढ़ाते हैं। और भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण विष्णु एक ही व्यक्ति अलग अलग नहीं है। मालूम कोई होता है दूसरा पहले अलग ड्रेस पहने, कभी जज साहब अपने घर पर पानी, पेड़ पौधों में पानी डालना हो सकता है, व्यक्ति तो एक ही है ना। जज अपने अदालत में घर पे मालिक का कार्य कर सकते हैं, व्यक्ति। तो भगवान एक रूप से क्या करते हैं, खुद ही पालन करते हैं। पालन का कार्य बहुत कठिन होता है, पालन भगवान स्वयं करते हैं। बहुत धैर्य, बहुत अच्छे चाहिए।
तो आपकी इच्छा से ही शिव जी संहार करते हैं। संहार का कार्य शिव जी के पास है, तो वो आपकी इच्छा से करते हैं। माया संसार में भी कार्यकारी सृष्टि करती है, तब इच्छा मध्य शिव करेंगे संहार, तब इच्छा मध्य माया सृजन कार्य करेगा। और तब इच्छा मध्य जीवे जन्म मरण, आपकी इच्छा से ही जन्म और मरण, समृद्धि निपात दुख सुख संगठन, समृद्धि निपात खूब बढ़ जाना, खूब उन्नति को प्राप्त हो जाना, राजा बन जाना या रंग बन जाना, धन ऐश्वर्य का नाश होना संगठित होता है, आ जाना या चला जाना संगठित होता है। मिछे माया बद्ध जीव आशा पाश करे, तब इच्छा मध्य, तब इच्छा बिना कुछ खरीद न पाए। माया बद्ध जीव व्यर्थ ही सांसारिक आशाओं की पूर्ति के लिए प्रयास करता है। जो मायाबद्ध जीव है फालतू नहीं, व्यर्थ ही। व्यर्थ ही कैसे? समुद्र के किनारे बच्चे क्या करते हैं? घरौंदा बनाते हैं। आप लोग भी बनाए होंगे, हम भी बनाए हैं। ये तो कुछ बालू आते हैं, बजरी बोलते हैं, वो कहीं हट्टी रहते हैं, उसमें भी बनाते हैं। लेकिन जो समुद्र के किनारे बनाते हैं, सही उदाहरण है। तो किनारे पर जब बनाते हैं तो घर बन जाता है, कुछ बन जाता है, लहर आती है, उसको बराबर कर देती है, खत्म कर देती है आपके घर को, हमारे घर को। तो इसी प्रकार से मायाबद्ध जीव, हम जो माया के भीत दिनचर्या करते हैं जब, तो व्यर्थ ही सांसारिक आशाओं की पूर्ति के लिए, व्यर्थ में ही संसार की जो आशाएं, इच्छाएं, उनकी पूर्ति की खूब प्रयास करते हैं, परंतु आपकी इच्छा के बिना कुछ नहीं कर सकते। आपकी इच्छा के बिना, यदि आपकी इच्छा होगी तो होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। आप क्योंकि सेंसर भगवान ने करते हैं, जो कुछ भी सेंसर, हम लोग सोच रहे होते हैं कि ये इसने किया, वो इसने किया, सब कुछ सेंसर भगवान का द्वारा अंततः है। भगवान ही मुख्य कारण है, मुख्य कारण। बीच में कारण हो सकते हैं बहुत सारे, दिखने में या सुनने में, मुख्य कारण भगवान है। आप ही मेरे रक्षक तथा पालक हैं, तुम ही तो रक्षक बाकी ब्रज में है तो वृंदावन में भक्तजन अपने अपने भाव से करते हैं, वृंदावन में ध्यान
प्रतिष्ठा के प्रति जो भरोसा होता है, भरोसा को छोड़ दिया। तुम्हारी इच्छाएं आशिक निर्धारित कर दिया, आप पर ही छोड़ दिया। मेरी डोरी तेरे हाथ। कहते हैं ना, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। और नहीं बोल रहे, डोरी वाला कैसे, डोरी वाला कैसे, किसी को याद है? नहीं, इसी में ही सीताराम, तो उसी में आता है कि आप मेरी डोरी आपके हाथ। तो इस तरह से भगवान के हाथ में सौंप दीजिए। देखिए, भगवान भक्तों की डोरी संभालते हैं, अर्जुन की भी संभाली। भगवान सारथी बनता है, सारथी मतलब ड्राइवर। ड्राइवर मतलब गाड़ी को साफ करना, पहले धुलाई करना, सफाई करना, ठीक से लगाना। तो ऐसे रथ को क्या करना होता है, रथ को ठीक ठाक देखना, कोई गड़बड़ तो नहीं है, रथ साफ है और घोड़ा वोड़ा सब सही है, दुरुस्त है, मजबूत है ना। और आगे बैठना, पीछे जो योद्धा होता है ना, योद्धा, वो उस समय युद्ध के समय गाड़ी स्टीयरिंग हाथ में नहीं होती उसकी, वो ड्राइवर के हाथ में होती है। और युद्ध के समय बात करने का, सुनाई देने का टाइम नहीं होता है, ना सुनाई देता है। इशारा कैसे होता है, जो पैर देख रहा है, पैर देख, पैर से टच करते हैं, दिशा देते हैं, दाएं तरफ बाएं तरफ, पैर पीठ में लगाते हैं। उससे क्या होता है, दाएं तरफ मुड़ो, बाएं तरफ मुड़ो, सब इशारा होता है। तो भगवान श्री कृष्ण को भी अर्जुन क्या किया, ड्राइवर बने, युद्ध का समय था, ऐसा वातावरण था, तो ये भगवान श्री कृष्ण स्वीकार कर लिया, ड्राइवर बनने तैयार हो गए अपने भक्त के सारथी में। तो भगवान कुछ नहीं कर सकता, और सारथी अंदर डोरी हाथ में ले, तो हमारी डोरी भगवान अपने हाथ में ले सकते हैं हम लोग, यदि चाहेंगे। यदि हम लोग खुद अपनी डोरी अपने हाथ में रखेंगे तो नहीं, सौंप दो भगवान को, सौंप दो। ये प्रभुपाद जी कहते थे, जीवन तो सौंपो। कितने जीवन हमने भोग कर लिया है, जीवन व्यतीत कर लिया, बहुत आशा पास है, बहुत अपने जन्म जन्मांतरों में हमने खूब भोग किया है, खूब माता पिता, परिजन, समाज, देश, राष्ट्र, जय जयकार सब कुछ कर लिया। अब तो शरण ले, और शरण लेने का कर भगवान की आज्ञा से चलेगी। भक्ति विनोद अति दीन अभिजन, तुम्हारी छाया जीवन है। श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, हे प्रभु, मैं तो अत्यंत दीन तथा अभिजन हूँ, मेरा जन्म मरण तो एकमात्र आपकी इच्छा पर ही निर्भर है। दीन होना, किसी पर निर्भर होना, किसी अपने पास कोई कुछ नहीं होना, किंचन, तो सब कुछ सब भगवान के हाथ में पूरा। तो मेरा जन्म मरण तो अब एकमात्र आपकी इच्छा पर ही निर्भर है। चाहे मुझे एक पद और गाया श्री भक्तिविनोद ठाकुर, जन्माओं में मोह इच्छा गति तोर, भक्त रहे जन्म हो, आपकी जैसी इच्छा, चाहे कीट पतंगा बना दो, चाहे भक्त रहे, तो आपकी जैसी इच्छा रह सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ भी वर्णन था। तो अनुभव की एक लाइन, महाराज परीक्षित ने सुना कि जिन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन समस्त जगत करता है, उन्होंने अपनी अहेतु की कृपा से पांडु के विनीत पुत्रों की उनकी इच्छानुसार सभी प्रकार से सेवाएं, उन्होंने अपनी अहेतु की कृपा से। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जो जगतपति है, जिनके अधीन, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पल देता, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से पूरा विश्व का पालन हो जाता है, या जिनकी केवल
थोड़ी छोटी भगवान खड़ी कर देना, सप्त समुद्र पूरा या पूरा कुछ भी हो सकता है, भगवान कुछ भी करने में सक्षम है, कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान के अधीन है सब, सूर्य टाइम से निकलता है, चंद्र टाइम से निकलता है, ऋतु में आते हैं, सब ग्रह तारे नक्षत्र अपनी अपनी कक्षाओं में, सब देवता की अपनी अपनी ड्यूटी सेवा कर रहे हैं। ये सब भगवान के अधीन है, भगवान की कैबिनेट है, भगवान की व्यवस्था है, वो सब कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो हमें भी करना चाहिए, सेवा में कोशिश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। टूटी फूटी भी होगी तो भगवान सुधार करेंगे। ददामि वक्तम येन मां प्रयाते। हम लोग बुद्धिहीन है, लेकिन भगवान क्या करेंगे? भगवान बुद्धि, हम लोग के पास कितनी बुद्धि है? ब्रह्मा जी से ज़्यादा है क्या? साइंटिस्ट से ज़्यादा है क्या? साइंटिस्ट सोचता है हमने ये बनाया ये बनाया, तो वो तो एक दिमाग से बना, ब्रह्मा ने तो 4 दिमाग से बना। यहाँ के ब्रह्मा अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग दिमाग वाले, सिर वाले ब्रह्मा। तो सोचिए कितना दिमाग हुआ। तो हम लोग बहुत सूक्ष्म है, बहुत थोड़े से, इसलिए भगवान क्या करते हैं? भगवान की सलाह लेते हैं। तो भगवान अहेतु की कृपा से पांडु के विनीत पुत्रों की, पांडु के पुत्र कौन है? पांडव है, पुत्रों की उनकी इच्छा अनुसार सभी प्रकार की शेष सेवाएं, जैसा वो जिस समय चाहते थे वैसा वैसा उन्होंने कर लिया, जो आवश्यकता थी। भगवान कहे ना, तेषां नित्यानित्यानां योगक्षेम काम, उसकी जो आवश्यकता है वो पूर्ति करते हैं, और उसके पास जो नहीं है वो देते हैं। स्वयं भगवान वहन करते हैं। एक भक्त का, तो अर्जुन का भी, पांडव का भी क्या किए? जो कुछ नहीं था वो किए, और जो आवश्यकता था वो किए भगवान श्री कृष्ण। जिनमें सारथी बनने से लेकर अग्र पूजा ग्रहण करने तथा दूत बनने, मित्र बनने, रात्रि में रक्षक बनकर सेवाएं करने के कार्य से भगवान मित्र बनते हैं। मित्र बन क्या होता है? अरे आप तुम क्या कर रहे हो? एक दूसरे को कटाक्ष भी करना होता है, कटाक्ष करने, प्रेम भरे कटाक्ष, है ना? या लेटे होते एक सरिया पर एक के ऊपर एक पैर रख देते हैं, मित्र आपस में ऐसे पैर रख देते हैं मित्र। तो ये सब अर्जुन स्मरण भी करते हैं कभी, भागवत में ये है। तो ये सब होता है मित्रों में। रात्रि में रक्षक बनकर भगवान को इतनी चिंता होगी अपने भक्ति की, रक्षक बनकर तैयार होते। आप उदाहरण देख सकते हैं, राधाकुंड पर हमारे आचार्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जब भजन करते थे, कितना भजन में तीव्रता थी, कितनी तल्लीनता थी कि संसार के विषयों से, संसार के वातावरण से उनका कोई प्रभाव नहीं था। रघुनाथ दास या गर्मी है, धूप है, राधा रानी स्वयं चुनरी लेकर ऐसे छाया कर देती, वो अलग प्रकार है और भी कुछ है। और कई बार भजन कर रहे होते तो पास में शेर पानी पीने आए, कुछ बहुत घना जंगल था। तो भगवान रक्षक करके तैयार हो खड़े रहते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी जो कि यहाँ पर देखने में लग रहा है कि वो वंश शरीर में आए हैं, और एक आचार्य, साधारण आचार्य नहीं है, और मंजरी है, मंजरी जो है, अच्छा वो मंजरी है, और मंजरी बहुत गुरुतर भूमि में से होती है। तो ऐसे भक्तों को क्या करते हैं? भगवान सब कुछ करके तैयार हो जाते हैं, दूत बनते हैं। भगवान क्या बनते हैं? उनके दूत बन करके जाते हैं, पांडवों के पक्ष में करके शांति दूत बनकर, या उसमें कैसे उनका प्रस्ताव रखते हैं। हालांकि भगवान को यूट्यूब पे बोल रहे हैं, हालांकि गलत नहीं बोल रहे, सही बोल रहे हैं। महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्ति नहीं समझ पाते भगवान श्री कृष्ण
जिन्होंने हिंसा करा दी कृष्ण को नहीं मानते, बल्कि वो गीता को मानते थे, लेकिन जिन्होंने हिंसा कराई उन कृष्ण को नहीं मानते। इस बात को समझने के लिए महात्मा होना पड़ेगा। किसी के देने से कोई महात्मा बन जाए वो अलग बात है, लेकिन रियल महात्मा बनना प्रमाणिक ढंग से गुरु साधु शास्त्र का संग करे, संगति में रहे, तब वो वास्तविक महात्मा होगा, तब वो वास्तव में भगवान को समझ पाए। भगवान को समझने के लिए किस प्रकार से भगवान ने आतताइयों को भगवान क्या कर दिया। भगवान का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्ट लोगों का संहार करने की जिम्मेदारी भगवान कभी कभी विशेष रूप से लेते हैं। वैसे तो कोई को भेज देंगे तो हो जाएगा, लेकिन भगवान ने थोक के भाव में वहां पर काम किया, कार्य किया, लीला की, विशेष लीला, दिव्य कर्म। तो वहां सबको बड़ी बड़ी अच्छी सेनाओं को वहां निपटा डाला, मरवा डाला, हिंसक, और वो उनके कर्म थे इस कारण से। भगवान ने नहीं किया, उनके कर्म थे उस प्रकार के, ऐसे आदताई भी थे और उनके कर्म थे, इस कारण से भगवान ने पूर्वी का होना ही था। लेकिन फिर भी एक भौतिक रूप से दिखने में लगेगा कि भाई ठीक नहीं है, लेकिन भगवान ने अपना प्रयास जो उनकी इच्छा अनुसार, अपने भक्तों की इच्छा अनुसार वैसा किया। मनुष्य स्तर पर साधारण एक रूप में राजशाही के रूप में जो राज परिवार युधिष्ठिर आदि के राज परिवार के उनका निर्देश मानकर उनके हृदय से बनकर वो गए और दूत बने। दूत बनने पर वो प्रस्ताव करते हैं कम से कम 5 गाँव दे दो, वो कहते नहीं, सुई की नोक के बराबर भी बिना युद्ध के नहीं देंगे, और उनको बंदी बनाने तक का आज्ञा दे देता है दुर्योधन अपने सैनिकों को। तो वहाँ विशेष दर्शन देते हैं भगवान विराट रूप। तो इस प्रकार से दूत भी बन जाते हैं, मित्र भी बन जाते हैं, सारथी भी बन जाते हैं, कुछ भी बनने तैयार है। आप भक्तमाला उठा कर देखेंगे, ब्रज के भक्तों की जो वार्ता है, उनकी उनका चरित्र है, ब्रज के भक्तों का भक्तमाला आदि ग्रंथों में, गौड़ी वैष्णव में भी हैं सारे, और ब्रज के भक्तों के ग्रंथ हैं सारे। तो भगवान क्या क्या बने, नंदा नाई बने। नन्ना खेत करने जाता था, खेती करने भगवान चले गए, किसी का नाई बन करके भगवान चले गए, ऐसा सुनने में आता है, आप देख सकते हैं। किसी का सेवक बनने चले गए, पंडितपुर में है, जब उसकी सास को जाने नहीं दे रही थी तो उसको रस्सी से बांध दिया, तो खुद आकर के घर के खुद आकर के रहता है, बहुत दिया है। तो भगवान निश्चित रूप से कुछ भी करने में सक्षम है, पूर्ण है। तो उन्होंने सेवक की तरह पांडवों की आज्ञा का पालन किया। आज्ञा का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, भगवान की आज्ञा का पालन करना। 5-1-12 अभिषेक 5-1-12। हाँ देखिए कितनी सुंदर श्री रघुनाथ दास भजन करते हैं, देखिए। उसके बाद में वो बोलने की यहाँ पर मत करा करो भजन, तो भगवान राधा रानी तो 5-1-12 ब्रह्मा जी निवृत्त से कहते हैं, नातस्य कश्चित तपसा विद्यावा ना योग वीर्येण मनुष्या वा नैवात धर्मे वर्तः स्वतोवा प्रथम विहन्तु अनुग्रह भूया। श्री भगवान की आज्ञा को कोई ना तो तपोबल, भगवान की आज्ञा को कोई ना तो तपोबल, वैदिक शिक्षा, योग बल, शारीरिक बल, बुद्धि बल, ना धर्म या अर्ध शक्ति, धन पैसा से
टाल सकता है? कोई नहीं टाल सकता। भगवान की आज्ञा को यदि भगवान ने आज्ञा दे दी, कहते हैं तो कैसे था, भगवान श्री राम 3 दिन तक बैठे गए, 3 दिन बीत बोले राम सकोप तक भयभीत हो न प्रीत। भगवान की इच्छा थी, भगवान बैठे थे रामेश्वरम में, स्थापना की, विनय न मानी जब चलत जड़ गए 3 दिन बीत बोले राम सकोप तक भयभीत हो न प्रीत। भय से प्रीत नहीं होती, पहले आराम से कहा सुनाना समझाना, समुद्र में आया। 3 दिन बीत गए, भगवान थोड़ा सा शुरू किया और समुद्र देव हाथ जोड़ करके प्रकट हुए। तो कहने का अर्थ ये है, एक उदाहरण दिया होता ना, पेड़ जो उंगली से निकलता है, सीधी से नहीं निकलता। कर रहे हैं 5 मिनट। तो भगवान की कोई आज्ञा को टाल नहीं सकता है, चाहे ना तपोबल से टाल सकता, ना योग बल से, ना शक्ति से, ना युद्ध से, न किसी प्रकार से। ब्रह्मा से लेकर एक चींटी तक किसी भी जीवात्मा के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। ब्रह्मा जी अपने लिए स्वयं कह रहे हैं प्रियव्रत महाराज से कि ब्रह्मा से लेकर मुझसे लेकर चींटी तक किसी का भी ऐसा कर पाना संभव नहीं है कि कोई मेरी आज्ञा को टाल करे। तो ये भगवान जिन भगवान को अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयोगम च वेदेषु दुर्लभ मधुरतम माधवतो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। भगवान कैसे अद्वैत है, अच्युत है, अनादि है, अनंत है, आद्यम पुराण पुरुषम, इतने सारे वैरायटी भगवान का जो कह सकते हैं। सबसे प्राचीन है, अद्वैत है, उन जैसा कोई नहीं, अच्युत है, भगवान अपनी स्थिति से कभी गिरते नहीं, अनादि है, उनका पहले कोई नहीं था, प्रमुख है, आदि, वही आदि, अनादि आदि, वही आदि, गोविंद अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूप, अनंत रूप है भगवान। आद्यम पुराण पुरुष, वही आदि है और वही पुराण पुरुष है, सबसे प्राचीन पुरुष। तो ऐसे पुराण पुरुषम, आद्यम पुराण पुरुषम नवयोगम च वेदेषु दुर्लभ, वेदों को भी दुर्लभ है। वेद क्या कहते हैं, नेति नेति कह वेद पुकार है, नेति ना इति ना ये भी नहीं। कोई कहेगा भगवान ऐसा है, नहीं ऐसा भी नहीं, ऐसे और आपका बच्चा ऐसा है, नहीं ऐसा भी नहीं, नेति नेति। तो भगवान उससे भी बढ़ के तो वेद भी नहीं समझ सकते, वेद भी नहीं, वेद स्वयं भगवान के मिश्रित है, लेकिन फिर भी उसको समझने के लिए प्रमाणिकता चाहिए, प्रमाणिक समझ चाहिए, तब समझ सकते हैं। तो भक्त बने बिना कोई नहीं समझ सकता। जब महाराज परीक्षित ने यह सब सुना तो श्री भगवान के चरण कमलों की भक्ति से अभिभूत हो गए। श्री भगवान के चरण कमलों की भक्ति से क्या हो गए, अभिभूत हो गए। 5:12 में कहते हैं जड़ भरत राजा रघुवर से रघु गणे तपसा नाचे जया निर्वण कहते हे राजा रघुगण, महापुरुषों के चरण कमलों की धूलि से संपूर्ण शरीर को स्नान किए बिना केवल शुद्ध भक्ता का चरण पकड़ लिया कि उससे काम चलेगा। उनकी आज्ञा का पालन, उनके निर्देश का पालन, उनकी सेवा शुश्रूषा, सबसे बड़ी बात उनकी आज्ञा का पालन। तो महापुरुषों के चरण कमलों की धूलि से संपूर्ण शरीर को स्नान किए बिना परम सत्य की प्रतीति नहीं हो सकती। ब्रह्मचर्य धारण करने, गृहस्थ जीवन के विधि विधान का अनुपालन, कोई गृहस्थ ब्रह्मचर्य धारण करे तो सोचे कर लेगा कि हम पूरा समझ जाएंगे भगवान को, या गृहस्थ जीवन के कुछ विधि विधान पालन कर ले, या वानप्रस्थ के रूप में, गृह त्याग के रूप में, अथवा शीत ऋतु में जल में घुसे रहने, तथा ग्रीष्म में अग्नि अथवा सूर्य की झुलसती धूप में पड़े रहने,
के चरण कमलों की भक्ति से अभिभूत होते कौन? परीक्षित महाराज। तो भगवान को जानना है तो भगवान लीला में आए हैं, लेकिन भक्त संग करना पड़ेगा। भक्त संग कीजिए। महाराज लोग आते हैं, महाराज जन आते हैं, सन्यासीगण आते हैं, शुद्ध भक्त आते हैं, या ब्रज के कोई महान संत बनते हैं, तो हमें क्या करना होगा? उनका आदर सत्कार, उनकी सेवा शुश्रूषा, है ना। और अपने गौड़ी वैष्णव आचार्य को आज्ञा का पालन, अपनी परंपरा का पालन। कई बार लोग कहते हैं समय नहीं है, समाप्त कर। हरे कृष्ण। जय कृष्ण भागवतम की जय। श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री राम भगवान की जय। श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। आज एकादशी है तो भक्तों के हिंदी के थोड़ा जप कीजिए और फिर 11 बजे में शुरू करेंगे। तो वैसे तो अच्छा क्लास दिया, बस अंतर शुरू का लंबा कर दिया। इच्छा था थोड़ा करने से। जो भी क्लास देते हैं 9-10 से समाप्त करने प्रयास करना चाहिए। और अभी मीडिया को सबको इनाम जब करेगा, आज एकादशी है। और तो मुझे तो आज भजन पढ़ महाराज को कभी स्मरण आ गया, वो भी क्लास में भजन लेते हैं। तो अच्छा है, हमारे आचार्य ने जो भजन लिखे भक्ति ठाकुर नवदोदेश ठाकुर को पढ़ने से बहुत भक्ति में प्रेरणा मिलता है। थोड़ा सा भजन गाने को भी सर्वेश्वर भजन। आज एकादशी है तो सबसे पहले करते हैं सब बैठ के आप थोड़ा माला जप करें। हरे कृष्ण। आज शाम को भक्ति विज्ञान महाराज जो है उनके आने की संभावना है।